अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारी गुफ्तगू है, दिल तो ये करता है कि आपसे गुफ्तगू शुरू हो और ख़त्म ही ना हो, इतनी सारी गुफ्तगू होती है आपसे। इस वक्त कश्मीर के हालात बड़े संजीदे हैं सर। रात को भी हमारी वहाँ बात हुई, अभी भी यहाँ से वहाँ कुछ बात हुई, तो कहा यह जा रहा है, इतलात ये हैं कि वादी को तकरीबन इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले रही है, फिर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल है। तो ये किस तरफ मोदी का जुनून लेके जा रहे हैं दुनिया के अमन को, इस खित्ते के अमन को? इमरान खान साहब आए थे तो ये कहते थे कि मोदी के साथ कश्मीर पर बात हो सकती है, लेकिन कोई 30,000 से ज़्यादा नए ट्रूप्स वादी में दाखिल कर दिए, कोई पता नहीं अगली सूरत क्या है। तमाम लोग इससे खौफ के आलम में मुब्तला हैं। मैं तो जी काफ़ी अरसे से इस पर बात कर रहा हूँ, और मैंने तो कभी भी ये जो अमन मुज़ाकरात की इमरान खान साहब पेशकश कर रहे थे और जो वहाँ से जवाब जब आ रहा था जिस अंदाज में, उसी वक्त हम सब खटक रहे थे कि क्या बात है यार। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं दहशत गर्दी पर भी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन तमाम इशूज़ पे बात करने को तैयार हूँ, आप बात तो करें। करतारपुर का इशू हुआ, उसके बरादरी का सब कुछ किया, लेकिन कोई वहाँ बात आगे नहीं बनी। 3 चीज़ों को साथ रख के देखें, ये इसको आइसोलेशन में ना देखें, क्लस्टर बमों को। 3 चीज़ों को एक वक्त में एक साथ रख के देखें। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का दौरा अमेरिका, बिल्कुल जो हमारी अपनी तवक्को से, इमरान खान साहब की अपनी तवक्को से कामयाब रहा। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था ना क्या बोलेगा, क्या बात करेगा। असरी की आदत भी साथ थी, और वहाँ पर गैर मुतवक्को तौर पे पिछला 1 साल मुल्क के हालात, मईशत, सियासत, ये जो भी मुल्क में हो रहा है, वो महंगाई, उसको साइड पे करें। सफारती महाज पे जब आपको कामयाबी एक भी मिलती है ना, तो ये जहन में रखें कि आपके दुश्मन को उतनी ही तकलीफ होती है। ठीक। और आपके दुश्मनों की बड़ी तवील लाइन है, उसमें आप ये छोड़ देंगे बरादर इस्लामी मुल्क और फलाना, और सब हर रियासत अपना सोचती है सिर्फ। तो जब आपको ऐसी कामयाबी मिल रही है कि तुर्की भी आपके साथ है, सऊदी अरब भी आपके साथ है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि सऊदी अरब भी आपके साथ है और कतर भी आपके साथ है और ईरान भी आपके साथ है, और आप झगड़े में भी नहीं पड़ रहे? देखिए ना, तो बात यह है कि जब, और फिर उसके बाद आप अमेरिका जाते हैं, जो कि यानी आप तो चाइना के साथ आपका है, बिल्कुल चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रीजन में चाइना के साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिनका खेल अफगानिस्तान में जारी है पिछले 9/11 के बाद से, उससे पहले 2-2.5 होने को, मैं तो कहूँगा उससे पहले से जारी है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस और बाकी सारा मामला था। तो बात यह है कि अब वो अचानक उनका स्ट्रेटेजिक एलाई जो है वो बैठ के उनकी दुखती रग पे हाथ रखता है, और वो ये कहता है कि जी मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा क्योंकि मुझे मोदी ने कहा है, और मोदी ने वाकई कहा है। 1000 झूठ बोलने से बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा तो जिल्लत हो नहीं सकती ना। नरेंद्र मोदी अरबों डॉलर्स की आपने सफारतकारी की है, ये किया है, खारजा पॉलिसी दुनिया भर में जनाब मोदी साहब जपियाँ डाल रहे हैं, फलाना G8 G20 फलाना, जो दुनिया भर के पावर्स हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है ना उतनी अच्छी पाकिस्तान की सफारतकारी है, ना हमारा दिफाई बजट उतना है, सब कुछ, और लीडरशिप भी हमारी कुछ समझ नहीं आता कि किस वक्त क्या रुख इख्तियार करती है, ना मीडिया हमारा कोई उसका सर पैर है उसकी बातों का। लेकिन कौम में तो दम है, रियासत में तो दम है, रियासत में दम है। एक हमारा बच्चा जाता है, वो मुकाबले में बैठता है, उनके 50 मुकाबले में मौके मिले ना, बिल्कुल बच्चों को मौके मिले, बच्चे हमारे आगे निकलते हैं, मजदूर, डॉक्टर्स हमारे जिसको जहां मौका मिलता है। अभिनंदन फौजी भी जाता है, एक जाता है जाके 25-30 भगा के आ जाता है। और तो बात ये सारी कि अब इस तरह की सूरत हाल में जब आपको कामयाबी मिल रही हो तो आपको मोहतात रहना चाहिए। जो मैंने कहा 3 चीज़ों को एक साथ देखें, खाली क्लस्टर बमों को ना देखें। पहली बात तो ये कि जब आपको कामयाबी मिल रही है तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको दुश्मन प्लान कर रहा है आपके खिलाफ, तेज हो गए, वो खामोश, तुम कह रहे खामोश है, इंडिया को हमने दबड़दूज कर दिया, इंडिया गिर गया, इंडिया नहीं, वो प्लानिंग कर रहे थे कि आपको किस तरह से उन्होंने आप जो कामयाबियां आपकी हैं उसमें रुकावट कैसे पैदा की जाए। तो 3 चीज़ें उनके जहन में हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि कश्मीर को वो क्या करने जा रहे हैं, जो मेरा अंदाज़ा है
35A और 70 वो कश्मीर को 3 हिस्सों में तोड़ने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं कश्मीर को। वो 35A और उसके बाद वो 370 को रिवोक करेंगे और उसके बाद वो कश्मीर को 3 रियासतें अलग अलग, लद्दाख लद्दाख को उधर अलग करके, और बिल्कुल उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट्स करेंगे, जैसे वो इजराइल ने जो फार्मूला अपनाया था पैलेस्टाइन में कि वहाँ लाके बसा दिए थे। ठीक है, ये जो आईनी शिक है ये रोकती है ना कि कश्मीर के अंदर जो है नहीं कर सकते आप। ये कश्मीरी को डिफाइन करता है। कश्मीरी कौन है? कश्मीरी वो है जो 1911 से 10 साल पहले, 10 साल बाद वहां पैदा हुआ रहा, उसकी जमीन है वहां। बिल्कुल बिल्कुल वो कश्मीरी है। जैसे हमारे यहाँ भी डिफाइन हुआ कि जी किस तारीख के बाद से जो इंडिया से लोग आए वो पाकिस्तानी बने, उनको क्या वो तरीका है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये कि उसके बाद वो खुसूसी हैसियत खत्म हो जाएगी कश्मीर की, तो उसके बाद वो फौरी तौर पे कश्मीर को बाकी रियासतों की तरह तोड़ फोड़ करके उसकी वहाँ पे लद्दाख को अलग करेंगे, बाकी जो रियासतें हैं उनको वो वहाँ पे लाके हिंदू आबादी बसाएंगे। ये जो क्लस्टर बम वगैरह है ना, ये कोई जंग नहीं छेड़ने जा रहे, ये मेरा अंदाजा है। ठीक, ये जंग नहीं छेड़ने जा रहे, ये पाकिस्तान को उलझा दिया उन्होंने, ताकि उधर जो खेल हो रहा है ना उस खेल से पाकिस्तान की तवज्जो हो जाए, हम अपने डिफेंस पे चले जाएं। देखिए ना हमारी आबादियों पे गोलाबारी जो हो रही है, तो क्या आपके ख्याल से ये जंग छेड़ने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा अंदाजा ये है कि इन्होंने हमें उलझा दिया है कि हम उलझ जाएं, और इस दौरान वो वहां पे अपना काम दिखाते हैं। 15 अगस्त आ रही है। अच्छा, ये 15 अगस्त तक ही ड्रामा रचाया जा रहा है। 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना है इंडिया ने। सेलिब्रेशन 15 अगस्त को। ये अचानक क्या हो गया शुरू? अचानक कुछ बड़ी जंग छिड़ गई थी, क्या हो गया था? 15 अगस्त। ये जो आपने वैसे 3 वो पॉइंट, तीसरा बताता हूं मैं आपको, तीसरा बताता हूं। जब 15 अगस्त आ रही होगी और ये सारा कुछ हो रहा होगा, उससे पहले अमेरिकन के थ्रू देखें इस वक्त कितना हंगामा, कितने लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं पाकिस्तान में, कितने लोगों का जज्बा भड़का हुआ है कि कश्मीर में वो आप अली गिलानी साहब की बातें सुने और उनके जो वहां से जो कुछ होने जा रहा है यार, जो अभी और बढ़ेगा, अभी और वहां से आवाज आएगी ना पाकिस्तान के लिए। तो इससे पहले उन्होंने कंडीशन लगवा दी कि जी हाफिज सईद और ये तमाम तंजीमों को बैन कर दें, FATF अपने एजेंट घुसवा के, ताकि यहाँ को मुजाहरा ही ना हो। जहां आपने मुजाहरा किया कश्मीर को, उन्होंने कहा ये पहले क्या होता था, दिफा पाकिस्तान काउंसिल निकलती थी, अभी खड़ी होती है ना दिफा पाकिस्तान काउंसिल, चैलेंज करते थे, बैन करवा दिया उन्होंने। देखिए बात सुने, आप जरा खेल समझे ना, उन्होंने बैन करवा दिया कि कोई दिफा पाकिस्तान काउंसिल नहीं, कुछ नहीं। शेख रशीद साहब हुकूमत का हिस्सा है, वो हमीद गुल साहब हयात नहीं है, उनके साहबजादे जो हैं वो जाहिर है कि वो जमात इस्लामी अपोजिशन में अलग बैठी है, दिफा पाकिस्तान काउंसिल टूट गई, हाफिज सईद उधर दुनिया में नहीं। तो कश्मीर की आवाज कौन उठाएगा? ये क्या बयानों से खत्म हल होगा मसला? पहले तो सड़कों पे एहतजाज होता था, कौन कहता था ट्विटर पे रह गई है, दिफा पाकिस्तान काउंसिल ही थी ना। खेल ये हो रहा है, अब समझे? ठीक है, जहां पर आपने मुजाहरे शुरू किए तो मुजाहरे कौन करेगा, तकारीर कौन करेगा? जो तकारीर करने वाले थे उनको बैन करवा दिया आपने FATF। ये गेम है इंडिया, ये गेम दुनिया में इस तरह होते हैं। ठीक है, तो अब आपके यहाँ सड़कों पे मुजाहरे भी नहीं हो पाएंगे। मुजाहरे होंगे तो वो ऊपर से कहेंगे ग्रे लिस्ट से ब्लैक में डालो, हर 3 महीने बाद आएंगे ना सर पे आपके वो। हाँ, तो बड़ी जबरदस्त किरायत रख दी उन्होंने अभी। अच्छा, इस कुछ क्लियर हो गई बात? बिल्कुल जबरदस्त। मेरी बात को आप समझ, आपने इतना वाजे कर दिया हमारे नाज़रीन के लिए। और तीसरी बात को आप ऐड कर लें कि टाइमिंग्स उन्होंने कौन सी चुनी। तीसरी बात, जब तालिबान के साथ मुआहदा होने जा रहा है, अफगानिस्तान में एक रोल है इंडिया का। इंडिया का वो रोल नहीं मिल रहा ना, इंडिया का रोल नहीं मिल रहा। मुआहदा होने जा रहा है पाकिस्तान, उसमें जामिन नहीं है, ये मैं बताऊं। पाकिस्तान जामिन नहीं है, पाकिस्तान माविनत कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। बस वहां कोई दाइश बम फाड़ती है आगे जाके, कोई कत्ल हो रहा है, ये सारे खुद बैठे हैं वहां पे, इनकी प्रॉक्सीज बैठी हैं। ये जितने मुल्क हैं, तो पाकिस्तान तो जो कर सकता था उससे ज्यादा ही कर गया, कुछ मेरा ख्याल से ज्यादा। मतलब देखें ना, आपके पता नहीं कितने हजार, 70-80 हजार आपकी जाने गई हैं। अब मतलब है कि वो 12, तो जो हम कर सकते थे हमने किया। इंडिया को पसंद नहीं है बात ये,
कभी भी नहीं पसंद। और अभी पहला मुआहदे की पहली शिक होगी, फिर दूसरी शिक के बाद कि उनको ये इत्तला मिल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, खबर है, ठीक है। और सितंबर में, लेकिन नहीं, सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का प्लान हो रहा है, पाकिस्तान आने का। और उस प्लान में ये बना है कि ये मुआहदा जरा साइन हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और पाकिस्तान आएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। ब्रेकिंग। अच्छा चलिए जी, अब इसको इंडिया ने रोकना है कि उससे पहले ऐसे हालात पैदा हो कि या तो दौरा ही ना हो, या वो पाकिस्तान जैसे हमेशा होता रहे कि यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर वहां जाके ताजमहल के अंदर वो फवारों के गिर्द सेल्फियां वगैरह बनाई और वहां पाकिस्तान के बारे में बयान दिए और चले गए, फलाना इधर जो हमने बात की उधर जाके तरदीद दिलवाई, जो हमेशा होता है माजी में। हिलरी क्लिंटन ने इधर कुछ बात की, वहां जाके तरदीद उन्होंने करवा दी। वो गेम इस दफा उनके हाथ से निकल रहा है। तो इसलिए जाहिर है कि अब रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं। और आप ये देखें कि बड़ा अच्छा हमारे बरादर ममालिक हैं, हमारे साथ ताल्लुकात हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ कि पाकिस्तान की पे 3 वाक़यात हुए हैं, इसको आप भूल जाएं, इसको अदर साइड पे रखें ना आप, कश्मीर के मामले को। ये तो अभी डेवलपिंग स्टोरी है ना, 2-3 डेवलपिंग स्टोरीज और भी हैं जो हमारे जहन से निकल गई हैं। एक ये है कि एक ही दिन में बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी 24-48 घंटों के अंदर बिल्कुल उन्होंने करके दिखा दी। वो कब हुई? वो दौरा अमेरिका के बाद हुई, उन दिनों में हुई जब तालिबान के साथ टॉक शुरू हुई, शहादतें हुई, पहले बलूचिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में खोल के गोलीबारी की उन्होंने। अभी हम एहतजाज किया हमने, साथ ही ये बीच में स्यापा पड़ गया, सेनेट वेनेट इधर उधर जो हुआ, उन्होंने मौका देखिए। दुश्मन देखता है ना, आप अंदरूनी तौर पे जब आप घिरे हुए हैं, आपकी क्या आदतें हैं, आप फंसे हुए हैं इधर उधर, वो फ़ायदा उठाता है। याद करें जब APS हुआ था तो कौम कहाँ उलझी हुई थी, धरनों में APS हो गया था। वो इंतज़ार करते हैं ना दुश्मन आपके कि यार आप बिज़ी हैं, इस वक्त बिज़ी हैं, इधर हैं उधर हैं, उस वक्त वो फिर आप पे वार करते हैं। आप बिजी थे अपने अंदरूनी बहरानों में, आप खुद से के सफारती उन्होंने मौका देखा और वो इंतज़ार कर रहे थे बैठे हुए। वो आपकी कामयाबियाँ वो उनके ऊपर, उनके तो सीने के ऊपर मूंग डाल रहा है कि यार आपके अमेरिका से और सऊदी अरेबिया से और टर्की से और ये बड़ी सफार, आप अमन जिसको वो बेचते रहे इतने साल के पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान अमन करवा रहा है खत्ते में, जरा सोचिए ना। तो ये हजम होगा उनको, या उनके जो भी सरपरस्त बैठे हैं पूरी दुनिया में? नहीं। सर इस पे आखिरी में ये कमेंट कर दे बेशक कि पाकिस्तान किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करे, रियासत किस तरह से रिस्पॉन्ड करे, जब एक तरफ इधर उलझे हुए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे जारहाना अंदाज में। जारहाना अंदाज का मतलब ये नहीं है कि हम हमला कर दें उन पे, लेकिन जारहाना सफारतकारी जारहाना सफारतकारी फौरी तौर पे जारहाना सफारतकारी। ये नहीं कि चाय पिए जी हाँ कैसे हैं आप, ये हमारी बात जरा सुने। जारहाना सफारतकारी, हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी हो रही है 2 जानिब से, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान से कैसे हो रही है और इंडिया से कैसे हो रही है। बेसिकली तो इंडिया से ही हो रही है, लेकिन वाया अफगानिस्तान भी इंडिया से ही हो रही है। नहीं, लेकिन इस चक्कर में नहीं रहना हमें, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि ये तो हमारा मसला है ना, ये तो हमारा मसला है। कश्मीरियों का क्या होगा जिनके ऊपर इनके हिस्से करने जा रहे हैं, वो हमें तो उलझा दिया ना उन्होंने, इस बात में हमें उलझा दिया कि हम अपने कहें कि मुजम्मत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, उनके क्लस्टर बमों में बात कर रहे हैं। क्लस्टर बम तो एक इशू, उन्होंने क्लस्टर बम में उलझा दिया हमें। असल वो कश्मीरियों के साथ करने जा रहे हैं कि हम इसमें उलझ जाए, इस दौरान वो 15 अगस्त को ऐलान करें, ये देखें जी हमने हमारी शहर जो कश्मीर हमारी शहर है उसको काट दें, ये प्लान है। सर पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शन होगा? अगर बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। रियासत पाकिस्तान ऐसे कैसे, कश्मीर का मसला हल के बगैर आप भूल जाए, दुनिया भूल जाए। ये वो मशरिक़ वस्ता आज तक कश्मीर की अपना फ़लस्तीन की वजह से सेटल नहीं हो पा रहा। देखें ना, तो कश्मीर कैसे, कश्मीर 70,000 80,000 वहाँ कमरें, वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कश्मीर के साथ, झंडा लिपेट के। अभी वो पाकिस्तान के आखिर में जब ये वक्त आ रहा है, ये वक्त आया कि कश्मीर के ये आर्टिकल 370 और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जारहाना सफारतकारी, जारहाना सफारत